राघव एक पढ़ा लिखा सफल युवा, लेकिन अंदर से खोखला। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, इलाज, रिपोर्ट्स, एमआरआई, सबने कहा उम्मीद कम है। ऑफिस जाते हुए राघव की कार जाम में फंसी। बाहर देखा, नंगे पांव कांवर लटकाए भोलेनाथ का नाम लिए लोग चल रहे थे। कुछ के चेहरे पर थकान थी, कुछ के चेहरे पर दिव्यता। राघव बुदबुदाया, कैसी सदी में भी लोग इस अंधविश्वास में उलझे हैं, लेकिन मन में कोई हलचल थी जिसे वो दबा नहीं पाया। सड़क किनारे खड़े एक अजनबी बाबा ने उसकी ओर देखा और कहा, बेटा, तुम्हारी बीमारी का इलाज क्या विज्ञान ने कर दिया? राघव चौंका, आपको कैसे पता? बाबा मुस्कुराए, जिसे तू विज्ञान समझता है वो ज्ञान का एक छोटा टुकड़ा है, पूरा ज्ञान अनुभव में है। मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता। बाबा बोले, यकीन तभी टूटता है जब अनुभूति ना हो। तर्क तब तक जीतते हैं जब तक आत्मा न जागे। एक क्षण का मौन, और राघव को ऐसा लगा जैसे कोई उसके भीतर झांक रहा हो। राघव घर लौट आया, लेकिन चैन नहीं था। बाबा की कही बात जैसे उसके भीतर गूंज रही थी, जहां विज्ञान रुकता है। वो रात भर सो नहीं पाया। नींद की जगह अब सवालों ने ले ली थी। बार बार वही विचार, क्या वास्तव में कुछ है जो विज्ञान के बाहर भी है? और अगर है तो क्या मैं उसे जान सकता हूं? अगली सुबह राघव ने अपने जूते उतारे, एक साधारण कुर्ता पहना और कांवर उठाई। कदम भारी थे, लेकिन भीतर कुछ हल्का होने लगा था। कांवर उठाते समय उसे एहसास हुआ, शायद यात्रा शिव की ओर नहीं, अपने भीतर की ओर हो रही है। चलो शिव के पास। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, अब वो आह्वान बन चुके थे। रास्ते भर उसे तर्क खींचते रहे, भीगते शरीर, फटे पांव, धूप और बारिश का सामना। पर जब उसने एक कांवरी को दूसरों को पानी पिलाते देखा जो खुद लंगड़ा कर चल रहा था, राघव ठहर गया। उसने सोचा, जो खुद टूटा है वो औरों को सहारा दे रहा है, यही शायद शिव की राह है। उस दिन राघव ने पहली बार बिना सोचे किसी और की मदद की, और पहली बार अपने भीतर शांति महसूस की। दिनों की थकान, पीड़ा और सवालों के बाद जब राघव मंदिर पहुंचा, वहां घंटियों की आवाज नहीं बल्कि मौन की गूंज थी। जब उसने जल चढ़ाया तो एक कंपन पूरे शरीर में दौड़ गई। न मंत्र, न भक्ति गीत, बस आंसू। ये कोई पूजा नहीं थी, ये समर्पण था। शिव वहां नहीं थे, वो भीतर प्रकट हो चुके थे। मंदिर से लौटते समय एक शांत वन पथ पर वही बाबा फिर दिखे। राघव उनके सामने अवाक खड़ा रहा। बाबा बोले, अब तुमने विज्ञान देखा, अब अलौकिक का परिणाम देखो। एक मुस्कान, और वो धीरे धीरे धुंध में विलीन हो गए। घर लौटते ही राघव को कुछ अलग महसूस हुआ। बेचैनी, डर और अनिश्चितता जैसे समाप्त हो गए थे। उसने पूजा की घंटी बजाई, बिना किसी दिखावे के। उसकी पत्नी और माता पिता उसकी आंखों की शांति देखकर स्तब्ध थे। मेडिकल फाइलें अब मेज पर पड़ी थीं, पर अब वे उसकी पहचान नहीं थीं। हमारी परंपराएं अंधविश्वास नहीं, अनुभव का विज्ञान है, जिन्हें समझने के लिए समय, श्रद्धा और आत्म साक्षात्कार चाहिए। कभी कभी प्रश्नों से उत्तर नहीं निकलते, वे एक यात्रा मांगते हैं। शायद उस विज्ञान तक पहुंचने में अभी हजारों वर्ष लगेंगे।